यहाँ दिखाई दे रहा है ना? हाँ. 3.4 Concepts, health and wellness. This is page number 100. Yogic concept of health and wellness. मिला है? Page number 100. Okay. According to the World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. मतलब ये क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो WHO है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ भी मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज एसोसिएटेड विद 4 कंपोनेंट्स, मतलब चारों दिशा में है. वन इज फिजिकल, द सेकंड वन इज मेंटल, द थर्ड वन इज सोशल, द फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल. ये 4 वेलबींग अगर है विदाउट हैविंग एनी डिजीज, मतलब कोई भी डिजीज है उसका वो डिजीज नहीं है, तब दैट पर्सन इज हेल्दी. फाइन, आया समझ में? फाइन नेहा? हाँ. It is not the absence of stagnation of the disease. From this, it is understood that health is not only the absence of any disease from the body, it is also associated with long-term well-being. ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर में आज कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब बाद में भी नहीं होगा. मैं अगर बहुत बुरा कुछ लाइफस्टाइल लीड कर रही हूँ, तो ये दिस इज अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस कि ये दिस विल लीड टू अ डिजीज. कुछ भी हो सकता है. मतलब मैं हर दिन जंक फूड खा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? तो कुछ दिन बाद तो मेरा कॉन्स्टिपेशन होगा ही. दिस इज अ प्रोसेस. मतलब जब भी जो भी लाइफस्टाइल हम लोग लीड करते हैं, it will come down to an end जो भी एक disease form करते हैं. So this is kind of not only the from this is it is understood that the health is not only the absence of any disease from the body, it is also associated with the long term well-being. बहुत दिन से मतलब लंबे समय तक आपका शरीर ठीक है, जो वेल-बीइंग है वो ठीक है, तब आप ठीक, including your mental status. मेंटल वो 4 है, दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. ये 4 अगर आप ठीक है, आपके 4 पास, मतलब आप फिजिकली आप फिट हो, मेंटली आप फिट हो, सोशली मतलब जैसे हुआ था ना कि जब कोविड के टाइम पे वी आर ऑल ड्रेन्ड आउट, लाइक मतलब ऐसा होता था कि हम लोग खुद शायद ठीक है, पर सोशली एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया था कि everyone is tensed, everyone is worried about क्या होने वाले हैं, क्या होंगे. So it was not the happy moment, right? So after that, what is that? The spiritual well-being. The last part is spiritual well-being. So it is also important. So ये 4 अगर होते हैं, तो ये 4 मिलके किसी का हेल्थ आइडेंटिफाई किया जाए. ये 4 अगर स्टेबल कंडीशन में है. So modern lifestyles have challenged human health, as we all know. Modern life is rapidly changing, so there are many problems, such as mental, moral, spiritual, and physical.
जैसे बोला जाता है कि ये हम लोग खुद भी देखते हैं कि जैसे कोई भी लाइफस्टाइल हम लोग आजकल की जो भी लाइफस्टाइल है बहुत टाइम से एक लैपटॉप की तरफ देख रहे हैं तो आंखों के इश्यूज हो रहे हैं, बैक पेन के इश्यूज हो रहे हैं, फूड हैबिट चेंज हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिस आर डैमेजिंग आवर फिजिकल हेल्थ. So the thing is modern life is rapidly changing, so there are many problems and इसके regarding हम लोग का mental issues भी होते हैं, right? Like कुछ ऑफिस में कुछ issues हो गए तो उसके regarding दिमाग में कुछ भी चल रहे होते हैं, so that is not in a good state of mind, right? That is hampering our mental state. Also that is hampering our moral state as well as a spiritual state. जैसे see the thing is ये जो भी है ना एक से एक interlinked है. If we are not happy from our mental state, अगर हमारे जो mental state है वो अगर happy नहीं है, वो अगर ठीक नहीं है, तो वो physically हम लोग ठीक नहीं रह पाएंगे. This is interlinked. As we all know, right, Neha? One more thing, moral का अगर देखा जाए तो like आजकल staying in the individual families are Yes. पहले joint families थी, so वो etiquettes और वो moral values बच्चों को देना कहीं ना कहीं पे भी यार lacking होता है. Yes. कि पहले बच्चे जो हमारे संस्कार थे वो इन बच्चों में कम है because we are not that capable of giving them. वो grandparents से आना तो ये भी एक lifestyle. Yes, yes. Yes, absolutely. Everything is including that lifestyle change. यहाँ समझ में आ रहा है? हाँ. At present, everyone is leading a life of war. Chaos, trouble, anxiety and stress and competition and commercialization, etc., leading to a situation where a person is helpless about his health. ये जो भी है ना, ये जो रैट रेस है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, we don't, but everyone is running behind something. So this is kind of jeopardizing our lifestyle and also leading to a, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब जो भी है we have to accept it and we have to change within ourselves. जैसे हम लोग लाइफस्टाइल में अगर चेंज नहीं आएंगे, कोई कुछ ऐड नहीं करेंगे, ऐड ऑन नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि that is affecting our lifestyle and that is also leading to a disease as well. Again, mental health, again, that is coming with the physical, spiritual, everything is covered within that. Now, this is an interesting point. Everyone who is born on this earth has the right to enjoy all the nature that has to offer and to enjoy a beautiful, healthy life. अगर कोई भी बच्चा जन्म लेते हैं तो उसका तो ये राइट है ना कि वो सही सलामत जिए, दैट राइट, ये राइट उसका है. पर हम लोग जो भी कर रहे हैं आज, उसके लिए क्या हो रहा है कि वो उसके लिए नहीं रह रहा है, मतलब जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं उसके लिए वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है. हेल्दी एनवायरनमेंट इज नॉट देयर, not in physical way, not in spiritual way, not in environmental way. कहीं पे भी वो दिशा नहीं है जहाँ पे कोई भी एक बोल सके कि our next generation will be very happy to see this environment, to see this culture. कभी ऐसा सुना है कि जब भी हम लोगों के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेरेंट्स है, वो लोग बोलते हैं कि हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, हम भी यही बोलते हैं कि हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, पर कोई नहीं ऐसा बोलता है कि जो अगले जो लोग आ रहे हैं उसके लिए ये भी अच्छा है. ये हम लोग नहीं बोल पाते
because everything is मतलब सब कुछ changed हो रहा है, everything is going fast, we are going behind something, and it is all again affecting on our internal things, on our health, indirectly, directly and external both, and everything is related with that health again. Lifestyle is related with that health directly and indirectly both. Advances in technology have reduced human labor but also increased mental labor. जो टेक्नोलॉजी है वो क्या किया है कि जो लेबर है, ह्यूमन लेबर है, वो तो कम कर दिया, दैट इज फाइन, बट जो मेंटल लेबर है वो कम नहीं हो सका, दैट इज नॉट इवन पॉसिबल। वो ज्यादा बढ़ गया है कि आज ये मशीन क्यों नहीं चल रहा है, कल वो कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा है, ये इतना लैग क्यों हो गया। मतलब अगर वो सिस्टम कभी भी बैठ जाए, कोई भी सिस्टम से अगर कुछ प्रोडक्ट्स बन रहा है या फिर कुछ मैकेनिज्म चल रहा है, अगर वो सिस्टम खुद पे ही बंद हो जाए तो पूरा शटडाउन हो जाए। सो दैट इज आल्सो अ मेंटल इशू, mental level, and ultimately at the cost of nature. Absolutely. Technology world. Many physical activities such as insomnia, gas problems, acidity, diabetes, and high blood pressure come from high mental activity. ये these all we know, जो एसिडिटी है, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द मेंटल इशू, मेंटल एंजाइटी, जो एक्टिविटीज है वो उसके रिगार्डिंग हम लोगों का ये इश्यूज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुए है उसका जन्म से ही इंसोमेनिया है, ऐसा तो नहीं होता है कि उसका जैसा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, वो एडप्ट हो जाते हैं, वो शरीर में आ जाते हैं। इंसोमेनिया बोलो, एसिडिटी बोलो, डायबिटीज बोलो, कुछ भी। So these problems are caused by irregular and unhealthy eating, working in stressful situation, not exercising, and not getting proper rest. The only way to get rid of this chaotic habit is through yoga. अगर कोई ऐसा है कि बहुत बुरी तरह से लाइफस्टाइल जी रहा है, and that person is having a lifestyle बुरा है, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो इसका ये सब इश्यूज होगा ही। ऐसा नहीं है कि ये सब इश्यूज नहीं होगा, बट ये सब होते हुए भी अगर वो ठीक से खाना खाए, योगा में प्रैक्टिस में रहे, तो वो उसका क्या होगा कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम धीरे धीरे चेंज होने लग जाए। that we can all know, that we all know जे जो भी है अगर वो योगा के थ्रू आएगा तो उसका क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना नेहा? By following the basic principle and religions of yoga, the person can live a happy life. Everyone has some problem or the other with the health and wellness. Modern life can never be happy with worldly resources. Yoga is a spiritual science which helps in holistic and integrated development of person's mental, physical, moral, spiritual. ये योगा जो बोला जाता है ना कि दिस इज काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि अगर आप ओनली योगा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बहुत हैप्पी हो, ऐसा नहीं बोला जाता है। मतलब दिस इज अ पार्ट, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, and apart from that this is also helpful with the integrated way.
अगर किसी का बहुत मान लो कि हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उनको हम बोल दे कि आप ये प्राणायाम करो, ये आसन करो, तो आपके लिए वो बेहतर होगा, इट विल हेल्प, बट इसके साथ उसको मेडिसिन भी लेना है। ऐसा नहीं है कि उनका 210 बीपी है एंड नीचे 180 है तो उनको बस बोल दिए हम लोग कि आपको योगा करना है, सो इट विल नॉट वर्क इन दैट, राइट नेहा? उसको नॉर्मल करके देन इफ यू विल डू योगा Yes. then it will be effective. It can have negative effects also. Yes. ऐसा ही होता है, मतलब अगर योगा को ठीक से देखा जाए, अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो इट विल अफेक्ट इन अ नेगेटिव वे, बिकॉज दैट्स व्हाई यू नीड टू नो इट इन द राइट वे, मतलब ठीक प्रोसेस क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। Modern life can never be happy with worldly resource. Yoga is a spiritual science which help in holistic and integrated development of person, mental, physical, moral, and spiritual. By the philosophy of yoga, we change the practical aspect of daily life. Yoga has a unique contribution to make in normalizing the mental state. The recent development of yoga has further enriched yoga with scientific thinking. इतने दिनों से क्या हो रहा था कि योगा अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि that person is doing something for their physical body, right? But it has a lot of scientific understanding or scientific researches behind that, कि बहुत सारे researches पे है कि ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो योगा के थ्रू ही ठीक हो सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे हम लोग पढ़ते भी है और वी ऐसे जब डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी करते हैं, किसी को बताते भी है, तो वो समझ में आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट, एंड इट इज नॉट दैट ओनली, इट इज नॉट ओनली दैट कि बस बताया गया है, इट इज ऑल्सो दैट कि दीज आर प्रूवन, मतलब रिसर्च हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बस बोला जा रहा है कि सालों से ये होता आ रहा है एंड वी आर जस्ट टेलिंग इट इन दैट वे, ये बहुत सालों से मतलब रिसर्च भी हुए हैं रिगार्डिंग दैट, एंड दैट्स व्हाई दिस वी कैन टेल, एंड वी कैन मतलब रिसर्च इज ऑब्वियसली सबने करा, बट अगर अपनी लाइफ भी देखें तो देयर आर चेंजेस, एब्सोल्युटली से ये फॉलो करना शुरू करें, लाइफस्टाइल में आया, देयर आर चेंजेस जो खुद को पता लगते हैं, बस आई डोंट नो सामने कितना विजिबल है, बट खुद के लिए इट इज सो सूदिंग, एब्सोल्युटली लाइफ चेंज होती है। हाँ, मतलब वो यू कैन सी दैट ऑन योरसेल्फ, मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, मतलब ये सब लाइक पहले उस चीज को मानती थी, नाउ आई हैव स्टार्टेड दैट यू नो इट इज इन माय लाइफ नाउ, यस, इस चीज को मान रही थी, नाउ आई एम डूइंग दैट, यस, सो इट इज अ ग्रेट चेंज, एब्सोल्युटली। Yoga has a unique contribution to make in normalizing the mental state. This recent development of yoga has further enriched yoga with scientific thinking. A yoga practitioner enriches a stress-free life with scientific thinking and well-being by changing the overall life journey. So, अगर कोई भी इंसान बहुत स्ट्रेस्ड आउट है अपने काम को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके, so that person needs to go through that yoga, and that person needs to include yoga in his life, in her life,
so that this will gradually calm down. मतलब जो alignment हटके हुए है वो alignment ठीक से वापस आए. Right, Neha? Any question? जो पार्ट है आज ये करने के बाद ये वाला थोड़ा कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद दिस वन. हाँ, ये 3.6 है, तो इसके बाद ये कर लेते हैं बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द लास्ट वन. 3.4 हुआ है एंड उसके बाद 3.6. So concept of dinacharya and ritucharya and their importance in well-being. So what should be done throughout the day is called dinacharya. जैसे what does it mean in dinacharya? There are two words. dinacharya के अंदर दो वर्ड है, एक है दिन, एक है आचार्य. So एक दिन में क्या क्या करना है, that is discussed in dinacharya. And what does it mean in ritucharya? ritucharya के अंदर भी दो वर्ड है. So ritu means season and charya means क्या क्या चर्चा करना, right? So एक सीजन में क्या क्या चर्चा करना है and एक दिन में क्या क्या चर्चा करना है, that we will learn. What should be done throughout the day is called dinacharya. This is an Ayurvedic concept. The daily routine of Dinalipi is mentioned in Ayurveda. If we follow it, we get rid of Tridosha and Tridosha and Tridasha. With the Vata, Pitta and Kapha. Or they have equilibrium in this ritual. So क्या करना है? Waking up in the morning, early in the morning, eliminate waste, cleanliness, body massage, asana practices, take bath, meditation and prayer, eating food, study, work, relax and sleep. This is how we should follow. We should follow the things in this way. In the morning क्या करना है, ऐसे भी लोग बोलेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं कि बोलेंगे कि not possible. But the thing is क्या है कि जब भी ये देखना है कि जब भी ये मॉर्निंग जो है ना सूर्य के साथ स्टार्ट होते हैं, तो it will give you that energy. It will give you that energy because जो सारे दिन का जो एनर्जी है वो आपको देंगे. Because जो भी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो क्या करते हैं कि और किसी कंट्री के लिए काम करते हैं, तो वो कंट्री में तब दिन ही है, तब डे ही है. So those people are working with full of energy, right? So that is the मतलब वही ठीक right process है. That is the right process because we have to work, because when we are working we need that energy. And कहाँ से आएंगे वो energy, कहाँ से आएगा? The source is sun. We all know. And that is why at present time में health issues ज़्यादा है because of these things. Absolutely. Life changing. Eliminate waste, जो भी waste है वो eliminate करना. Cleanliness. बॉडी मसाज करना, आसन प्रैक्टिस करना, टेकिंग बाथ, एंड आफ्टर दैट मेडिटेशन एंड प्रेयर, एंड आफ्टर दैट ईटिंग फूड, एंड देन स्टडी, देन वर्क, एंड देन कम बैक, रिलैक्स एंड स्लीप. If you go through this dinacharya, it will help you to calm down your body,
the stress will relieve, the other disease will disappear with this flow of, with the flow of this kind of dinacharya. And what are the ritucharya? According to Ayurveda, what to follow in 6 seasons is the subject to ritucharya. These 6 seasons are winter season, spring, summer, monsoon, autumn, and late autumn, which is also called Hemant. According to Ritucharya, there are 2 types of Kala, interval of 6 months. That is, one is, sorry, can you tell me the page number? 105. 5. One is Adana Kala and the second one is Vishorga Kala. The Adana Kala is Uttarayan and the Vishorga Kala is Dakshinayan. Adana Kala में Uttarayan जो है, that is 15 January to 14 July. And the other one is 14 July to 15 January. These are the 2 parts. It is very important to follow the right rules for each season to stay healthy. मतलब जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक सीजन में एक ही होना चाहिए. Season to season differ करेगा, absolutely, but you need to maintain that. If we observe the daily routine and the seasonal cycle, then we can make our daily life beautiful and we can take care of our body in a healthy way in every season. Dinacharya teaches us how to live our daily life. Ritucharya provides an outline of what kind of food to eat in each season and how to reform our daily activities. दिनचर्या क्या बोलते हैं कि एक दिन में क्या क्या करना है, and ऋतुचर्या क्या करते हैं कि what to eat, that will give you an idea. Yes, in a particular season. If our dinacharya is composed keeping in mind the seasonal needs, it will definitely indicate well-being. ये अगर कोई एक इंसान दिनचर्या को अपने लाइफ में इम्पोज कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो क्या होगा कि इट विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट ऑन योर वेलबींग. ये दिस इज अ प्रोसेस एंड ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा. मैं एक दिन दिनचर्या कर लिया, बस मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है. Because this is a process. You need to perform. You need to act on this. You have to be very patient. अगर आप पेशेंट नहीं हो कि कब होगा तो कभी भी नहीं होगा, because you are in stress again. So you need to be very जैसे ये अगर फ्लो में चले आएंगे तो everything will be in a right manner. दिनचर्या प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे तो दिनचर्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा. So next क्या है, importance of ahara, nidra and brahmacharya in well-being. What is there? Diet means food. Mitahara is mentioned in the Hatha Yoga Pratipika. You have any idea about Mitahara? Neha? No. You have any idea? What's that? It is 25% of your stomach should be empty. Yes. Yes. 3/4 खाना. Yes. 3/4. I am aware of this fact कि 1/4 खाना चाहिए, but then मेरे को ये term नहीं पता था कि इसको मीताहार बोलते हैं. Okay. Okay. So where 1/4 of the stomach should be kept empty and simple. Soft and sweet food should be taken. There are references that by doing this, God or Ishvara or Shiva will be pleased. Pleased के क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप खुद पे खुद खुश हो. मतलब yes, this is kind of क्या बोला जा रहा है कि आप खुद अपने ऊपर
ज्यादा हावी नहीं भरने दे रहे हो, दैट इज द थिंग, अपने आप को टॉर्चर नहीं कर रहे हो, राइट. In the Bhagavad Gita, when it comes to food, Yuktahar is mentioned, and it is said that human beings are endowed with the three qualities, namely Sattvic, Rajasic, and Tamasic. Those who are Sattvic have good nutritious food prepared in a simple way. Rajasic क्या है? जो है hot spicy food. Those who are having hot spicy food. And the Tamasic, that is stealth, which is already 6 hours, मतलब 6 hours हो गए, उसके बाद जो भी food है, that is stealth, जो वो food खा रहे हैं. So these three kind of foods are there. The guideline for eating in moderation are given in Yuktahara, where a person will not eat too much and will not stay hungry. ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है कि आप ज्यादा खा लो, और ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है कि आप हंग्री रहो, अब भूखा रहो, ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है. We know that the main goal of yoga is to keep the human body healthy and healthy for a long time. Proper intake of food keeps the body digestive system healthy. Have a good digestion capacity and digestive problems can be avoided. There are many problems the body has that occur from bad food habits only, such as gastric ulcer, constipation, heartburn, indigestion, obesity, piles, etc. So ये जो आहार है, ये जो डाइट का जो इश्यूज है, योगा में 2 टाइप के डाइट के बारे में बोला गया है. तो one is मिताहारा, that is described in Hatha Yoga Pradipika, and the second one is Yuktahara, that is described in Bhagavad Gita. Right? The first one, that is Mitahara, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके जो स्टोमक है, स्टोमक का 1/4% आपको 1/4 तक आपको एम्प्टी रखना है, बाकी 3/4 आपको जो भी खाना है, that should be soft and that should be sweet kind of food. And on the opposite hand, भगवत गीता में क्या बोला जा रहा है, इन युक्ताहारा कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है, you should not you do not have to be hungry, आपको हंग्री नहीं रहना है और ज्यादा भी नहीं खाना है, आपको जो खाना है बस आपने हिसाब से खाना है. फाइन. एंड ये 3 भी याद रखना है, दिस 3 टर्म्स, जैसे ये सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. व्हाट आर दे? सात्विक मीन्स दैट इज अ सिंपल फूड. अगर खिचड़ी के एग्जांपल लेते हैं, सो द बहुत जो सिंपल तो सिंपल से बनाया जाता है, दैट इज सिंपल खिचड़ी, दैट इज सात्विक. जो बस मसाला देके बहुत स्पाइसी होता है, दैट इज राजसिक. राजसिक फूड हो गया, बहुत घी डाल के, बहुत कुछ चढ़वा के, मसाला टसाला देके वो बनता है. एंड जो तामसिक है, वही खिचड़ी अगर आप 2 दिन बाद खाते हो, नेक्स्ट दिन खाते हो, सो वही खिचड़ी क्या बन जाता है, तामसिक बन जाता है. And if we consider, if we are having sattvic food mostly, तब जाके देखना कि ये जो फूड हैबिट है, ये जो फूड मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी इश्यूज है, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा. That means we are not torturing ourselves, we are not torturing our digestive system, we are not at the same time. जब भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को टॉर्चर नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारे जो एनर्जी है, एनर्जी को भी मतलब ज्यादा नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है, जितना जरूरी है उतना ही कर रहे हैं. And that means our mind is also relaxed again. And this is a cycle again. Our mind is, if our mind is, mental health is relaxed, our body is relaxed, and there will मतलब जो भी disease है वो अपने आप ही dissolve हो जाएगा. So this ahara is very important.
अच्छा, निद्रा और ब्रह्मचर्य क्या आज करें या फिर नेक्स्ट दिन करें? नेहा, नेक्स्ट डे। ये डाइट तक हुआ है, ठीक है। ये मिडिल में जो 3.5 है वो नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट दिन कर लेंगे। एंडिंग द सेशन। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? एंडिंग द सेशन विद प्रेयर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your thumb. And while it's little warm, gently attach your eyeball and face. And gently open your eyes. Beautiful smile. Thank you. थैंक यू। आपको ज्वाइन करना है प्रैक्टिकल सेशन? नहीं, आई एम नॉट जॉइनिंग प्रैक्टिकल दीज डेज अभी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। इतना हरा पूरा भी आगे पूरा किया।